अस्सलाम वालेकुम, मैं हकीम शराफत अली और आज की इस वीडियो में हम बात करूंगा कि आईबीएस को लेकर या निज़ाम हज़म की खराबियों को लेकर जो हम इलाज मुआलजे करते हैं, हमारी जो तरतीब है वो क्या है, मरीज़ों को हम किस तरह डील करते हैं और हमारे पास जो आईबीएस पाउडर हैं वो उनकी कितनी इकसाम है और किस तरह हम मरीज़ों को जो है वो उनको रहनुमाई दे रहे होते हैं, जिसमें डाइट को फॉलो कर हम करवाते हैं और लाइफस्टाइल को हम साथ जो फॉलो करवा रहे होते हैं। असल बात यह है कि आईबीएस को अगर देखा जाए और आईबीडी को देखा जाए और उनकी मुख्तलिफ हालतों को देखा जाए, मुख्तलिफ तरह के पेशेंट होते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि मरीज़ की हम उसको डिफाइन आउट करते हैं कि मसले को लेकर किस कैटेगरी में मरीज़ जो है फॉल कर रहा होता है, यानी उसके सिम्टम्स क्या हैं, खासतौर पर वाशरूम की रूटीन क्या है, स्टूल किस तरह का आ रहा है, उसकी रंगत किस तरह की है, लूज है या वाटरी है, या कि पेचिस वाला उसको खाना आ रहा है, या उसके साथ ब्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके साथ खराज हो रहा है कि नहीं हो रहा, हार्ड है, सेमी सॉलिड है या वाटरी है, किस तरह का है। फिर साथ देखा जाता है कि किस मसले के बाद ये ट्रिगर हुआ। याद रहे, ये मैं किसी दूसरी वीडियो में भी बता चुका हूँ कि आईबीएस के जो ट्रिगर होने के पीछे मल्टीपल फैक्टर हैं, यानी ये खुद कोई मर्ज नहीं है बल्कि एक मेडिकल कंडीशन है जो किसी न किसी बॉडी के अंदर मर्ज के बगाड़ के बाद पैदा होती है, यानी जिसमें आपकी अंतड़ियां जो है अपना फेल जो है ठीक तरह से सरंजाम नहीं दे रही होती। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आप उसको ज़रूर देखें, आपके लिए आसान हो जाएगा कि आपको आईबीएस क्यों ट्रिगर हुआ है और आपके साथ क्या ऐसा हुआ था माजी के अंदर कि जिसके बाद आपको ये मसला बना, क्योंकि कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है और हर पेशेंट की जो वजह है वो उसी एतबार से होती है। यानी हर एक को ऐसा नहीं हो सकता कि आईबीएस की एक ही वजह हो। यही वजह है कि इस पे जो स्टडीज अवेलेबल है अभी तक ये डिफाइन आउट नहीं हो सका कि आया कि किस मसले के बाद ये मसला ट्रिगर होता है। ज़्यादातर की जो राय है वो है डिप्रेशन होना। डिप्रेशन होना भी एक वजह है, लेकिन ये हतमी बात नहीं है कि आईबीएस को लेके जो हमारे पास जो कम्बिनेशन है वो अलग अलग है। पैकिंग हम एक ही देते हैं, लेकिन मर्ज के अकॉर्डिंग जिस कैटेगरी मसला को लेके मरीज फाल कर रहा होता है उसके मुताबिक मेडिसिन हम लगाते हैं। तो जो मरीज हमसे रब्ता करता है तो हम उसको इस पैकिंग के अंदर आईबीएस पाउडर के नाम से दवा है वो देते हैं, लेकिन याद रहे ये कम्बिनेशन या नुस्खे का आपके मर्ज और अलामत के मुताबिक फर्क होता है। हमारी तमाम अद्वियात के कोड्स होते हैं और मरीज को मसले के मुताबिक ही दवा दी जाती है। दूसरी बात यह है कि जो हम डाइट प्लान और लाइफस्टाइल फॉलो करवाते हैं, डाइट प्लान आप जो हमने एक तरतीब दिया है वो उसमें तमाम तरह की ग़िज़ाएं जो हम उर्फ़ आम में इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर मौजूद होती हैं। जो आपने इस्तेमाल नहीं करनी होती वो कट लगा दिया जाता है, यानी वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। याद रहे ये कुछ अरसे के लिए हम करवाते हैं, हमेशा के लिए नहीं करवाते कि आपने हमेशा तौर पर वो ग़िज़ाएं खानी ही नहीं है। तीसरे नंबर पे जो चीज़ हम फॉलो करवाते हैं वो है लाइफस्टाइल आपका, यानी लाइफस्टाइल के अंदर तकरीबन सबकी एक ही चीज़ें हैं, उसमें तरतीब दिया गया है आपके सोने जागने का और बाकी मामलात को लेके, वो बहुत हद तक आप उससे भी ठीक हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि आपकी बॉडी खास मूड में चली जाती है, जिसको मैं बोलता हूँ ऑटो हीलिंग सेल्फ मैकेनिज्म, जिसका मतलब है कि आपकी बॉडी खुद को एक हीलिंग मूड पे ले जाके खुद को ठीक करना शुरू कर देती है उन चीज़ों को लेके जब आप उसको फॉलो कर रहे होते हैं। ये लाजमी बात है, जब उनको फॉलो करेंगे तो आपके लिए निकलना बड़ा आसान हो जाता है उस मसले से। अगर आप आईबीएस को लेकर, आईबीडी को लेकर और मुख्तलिफ जो उसकी हालतें को लेकर परेशान हैं तो आप हमारा आईबीएस पाउडर ज़रूर इस्तेमाल करें, अपना मसला बताएं और उस मसले उसके मुताबिक आप अपना मेडिसिन मंगवा सकते हैं।